देखो, हम लोग केमिस्ट्री का पहला एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं, एकदम मतलब कि शुरू से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत इत्मीनान से पकड़ने का है सर, और सीखने का है। होलिका दहन कितने तारीख को है रे? एकदम दिमाग खराब कर ले है लेकिन अभी हमरा बिचुआ में एक दिन कुछ नहीं है। देखिए इन पढ़ा रहता है, कैसे रहता है, दिक्कत हो जीता है, तब कितना बड़ा अनर्थ हो जीता है। धरती घूरना रुक देगा सर, सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट बढ़ जाएगी सर। एक दिन क्लास बीच में खोल दीजिएगा तब पश्चिम में। शहर में पता है क्या होता है, जैसे गया हो गया, पटना हो गया, कोटा हो गया, जो छुट्टी हुआ होगा कम से कम 7-8 दिन का छुट्टी, ठीक ना। धीरे धीरे टघर रहा होगा सब, धीरे धीरे, ठीक ना। और सब धीरे धीरे गांव में अभी जाओगे ना शहर में, तो एकदम शहर पूरा का पूरा खाली मिलेगा। गया लगेगा कि रोड पे कुत्ता भुगता है। एक साल होली में रह गई मैया, गया में रहते थे ना, तो गए में रह गए एक साल होली में। और इतना खराब लोग रोड पे खाली निकल रहे हैं, तो एकदम सन्नाटा, रोज एकदम चले भर जगह ना। और आज देख रहे हैं कि कुछ है ये नहीं, काहे तो होली है, सब लेकिन घरे। तो जितना भी गया हो गया, पटना हो गया, वहाँ के लोगों से नहीं उतना हलचल मचा हुआ है पटना में, जितना स्टूडेंट देहात से जा करके वहाँ रह रहा है ना, उसका हलचल है, ठीक है ना। तो एकदम अजीब सा लगेगा। शहर शहर ये त्यौहार में सुंदर नहीं लगता है, देहात में ही अच्छा लगता है, ठीक ना। दुर्गा पूजा लेकिन शहर में अच्छा लगेगा, होली हो गया, दिवाली हो गया, ये सब के सब देहात में अच्छा लगता है। कि सारा आदमी कहाँ जाता है, तो देहात में। चलो आ जाओ, हम लोगों को केमिस्ट्री में जो पढ़ना है सर, वो एकदम स्टार्टिंग पीरियड से पढ़ना है। और उसमें से सबसे पहला एक्सरसाइज को जो हम लोग उठाए हैं, वो कौन सा एक्सरसाइज है सर? तो पदार्थ। कौन सा एक्सरसाइज है? पदार्थ। सबसे पहले केयर करना है कि सर दरअसल पदार्थ होता क्या है ना। काहे कि सर हम लोग केमिस्ट्री साइंस को कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं सर, ओकरा में से एक भाग किसको पकड़ते हैं सर? तो रसायन शास्त्र को, है ना, यानी सर केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक को उठाना है सर, वो टॉपिक जो आपको पढ़ना है, पहला एक चैप्टर, वो पढ़ना क्या है सर? तो पदार्थ है। और इस पदार्थ के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले चर्चा करेंगे कि दरअसल ये पदार्थ होता क्या है सर, पदार्थ कहते किसको है सर, पदार्थ का गुण क्या क्या होता है सर, पदार्थ को कई भागों में बांटा गया है। ये सारी बातों को चर्चा अभी हम लोग करेंगे सर। लेकिन थोड़ा सा पहले ध्यान देना कि हम बात पहले किस पे करना चाह रहे हैं सर? तो पदार्थ पे। किस पे बात करना चाह रहे हैं? वे सारी वस्तुएं जो हमारे आंखों से दिखाई देती है वो भी, और जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता है वो भी। यानी सर जो अवरोध उत्पन्न करता है वो भी, जैसे हवा हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो भी क्या है सर? तो एक पदार्थ है। तो पदार्थ का परिभाषा कुछ यूं हो जाता है बाबू कि वे सारी वस्तुएं, क्या लिखेंगे? वे सारी वस्तु जो जो स्थान घेरे, क्या घेरे? स्थान घेरे, स्थान घेरे, द्रव्यमान हो, क्या हो बाबू? द्रव्यमान हो, द्रव्यमान तथा आयतन हो, द्रव्यमान तथा आयतन हो, द्रव्यमान तथा आयतन हो, द्रव्यमान तथा आयतन हो, उसे क्या कहेंगे सर? तो उसे पदार्थ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे सर? पदार्थ। याद रखना है सर कि वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसका द्रव्यमान हो या आयतन हो, वही पदार्थ केवल नहीं कहलाता है सर, वे वस्तुएं भी पदार्थ कहलाएगा जो अवरोध उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा सर? तो अवरोध उत्पन्न करेगा। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब समझते हो सर? अवरोध उत्पन्न करता है वो भी क्या कहलाएगा सर? तो पदार्थ कहलाएगा। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी है जो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे में सर हवा को तुम देख पाते हो क्या? बहुत सारी ऐसी गैस है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो भी क्या है सर? तो पदार्थ है। तो याद रखने का है सर कि जिसका आयतन हो, जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, साथ साथ जो अवरोध उत्पन्न करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो पदार्थ। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब कुछ यूं समझो कि देखो हवा कितना खतरनाक अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे मान लो कि गर्मी के समय में अभी लहर चल रहा है, और लहर चलेगा तो उधर से लहर चल रहा है, इधर से साइकिल चला के जाओ, भार पड़ता है, और तनी मनी नहीं बहुत। नाक में काहे को चीज घुस गया है, सुरसुरा के तेरा आप फूक दिया, अभी जाम मार देख रहा हूं मेरा गला पे। कल एगो ऐसे मुंह फरल के सोकर मुंह में मच्छर चल गए एकदम सीधे डायरेक्ट। अब ओकरा से पूछे तो ये स्वाद कैसे मदद कह रही है कि ना सीधे चल गए अंदर। अब वो स्वाद कैसे बतावे? अब पूरा घोट गली थे। हमारे बहन ऐसे मुंह खोली से सटाक सोने से पूरा बाएं में आया, पूरा एकदम कह रहा कि खोलरा कहाँ मिल गई हमरा, और पूरा सट से अंदर, अब मारू, अब चल गलो अंदर, अब उसको कुछ नहीं किया जा सकता।
बताओ बिना हड्डी गुड्डी के कितना बढ़िया लगलो तो ओकरा एकदम टेस्टी के बाप रे बाप क्या बात है। आ जाओ। तो जो अवरोध उत्पन्न करे उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? तो पदार्थ कहते हैं सर। जैसे मैं आपको जितने भी अपने आंखों से दिखाई देता है, जैसे मैं यहाँ दिखाई दे रहा है टेबल दिखाई दे रहा है सर, बोर्ड दिखाई दे रहा है, आप यहां देख लो तो सर मार्कर, ये सब के सब क्या है सर? तो सब के सब क्या है सर? पदार्थ है। हवा भी क्या है सर? तो पदार्थ। पानी भी क्या है सर? तो पदार्थ। यानी वे सारी वस्तुएं सर पदार्थ कहलाता है जिसका द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, जिसका आयतन हो सर, वो क्या कहलाएगा सर? तो पदार्थ कहलाएगा। लेकिन सर ये पदार्थ जो है ना, ये पूरा खतरनाक चीज है। ये कईयक रूप में पाया जाता है और कईयक गुणों के साथ पाया जाता है। ये कैसे कैसे पाया जाता है? तो जो भी वस्तुएं हैं वो पदार्थ कहलाएगा। तो पदार्थ को जब हम लोग बांटने चलेंगे सर, तो ध्यान देना बाबू कि ये अगर यहां पर मान लो कि कोई पदार्थ है, क्या है सर? तो पदार्थ है। तो इस पदार्थ को सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं हम लोग। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। किसी भी पदार्थ का दो गुण होता है, एक होता है उसका भौतिक गुण और एक होता है उसका रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को किस आधार पर बांटा जा रहा है? भौतिक गुण के आधार पर। पदार्थ को किस गुण के आधार पे बांट रहे हैं? भौतिक गुण के आधार पे। उसके बाद फिर पदार्थ को किस गुण के आधार पे बांटेंगे सर? तो रासायनिक गुण के आधार पे। किसके आधार पे? रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पे। यानी सर कोई भी पदार्थ का दो गुण होता है, एक उसका भौतिक गुण होगा और दूसरा उसका रासायनिक गुण होगा। सर भौतिक गुण कौन होगा सर और रासायनिक गुण क्या होता है सर? तो भौतिक गुण का मतलब वो होता है सर कि वैसा गुण जो अपनी अवस्था में क्या हो जाए सर? तो दोबारा से वापिस आ जाए सर। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन सर, एक परिवर्तन अस्थायी होता है और एक परिवर्तन क्या होता है सर? अस्थायी। जो बदल गया वो क्या हो गया सर? तो बदल गया। और एक होता है कि बदल जाने के बाद जैसा था वो दोबारा से वैसा आ सकता है। बोलो यस या नो सर? जैसे मोमबत्ती को पिघला दो तो वो भौतिक परिवर्तन है, यानी उसका सर बात समझ में आया। लेकिन मोमबत्ती को जला दो वो रासायनिक परिवर्तन है, यानी सर वाष्प बन के उड़ गया और दोबारा से वापिस नहीं आएगा। तो याद रखना है सर कि किसी भी पदार्थ का कई गुण? दो गुण। एक होगा उसका भौतिक गुण और एक होगा उसका रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण के आधार पे पदार्थ को जब बांटते हैं सर, तो हम लोग तीन कैटेगरी में बांट करके पढ़ते हैं सर। सबसे पहला को बोलते हैं सर ठोस। क्या बोलते हैं सर? ठोस। दूसरा को क्या बोलेंगे? द्रव। और तीसरा को क्या बोलेंगे? गैस। तो याद रखना कि सर पदार्थ को पहले कितने भागों में बांटे हैं सर? तो दो भागों में, भौतिक गुण के आधार पे और रासायनिक गुण के आधार पे। भौतिक गुण के आधार पे ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक गुण के आधार पर सर, तो रासायनिक गुण के आधार पे हम पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं सर तत्व, सॉरी तत्व कह रहे हैं, एक को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे सर? तो शुद्ध पदार्थ। और दूसरे को क्या बोलेंगे? अशुद्ध पदार्थ। दूसरे को क्या बोलेंगे? अशुद्ध पदार्थ। और याद रखना है सर कि कोई भी चैप्टर जो चलेगा वो मुश्किल से मुश्किल 3 दिन से 4 दिन ही चलना चाहिए सर। बात समझ में आया? 3 से 4 दिन में चैप्टर हो जाना चाहिए समाप्त। चाहे बड़ा चैप्टर हो चाहे छोटा चैप्टर हो। बड़ा चैप्टर होगा क्लास लंबा खींचा जाएगा, छोटा चैप्टर होगा तो छोटा छोटा क्लास करके और निपटा दिया जाएगा। जैसे ये बहुत छोटा चैप्टर है। बात समझ में आया? तो थोड़ा सा ध्यान देना कि रासायनिक गुण के आधार पे जब चलेंगे तो सर शुद्ध पदार्थ है और अशुद्ध पदार्थ। तो बताओ सर पदार्थ को कितने भागों में बांटे? पहले कैसे कैसे बांटे सर? भौतिक गुण के आधार पे और रासायनिक गुण के आधार पे। भौतिक गुण के आधार पे क्या क्या बांट दिए? तो सबसे पहले ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक गुण के आधार पे सर तो शुद्ध पदार्थ है और अशुद्ध पदार्थ। याद रखने का है सर कि ये जो रासायनिक गुण के आधार पे जो शुद्ध पदार्थ है और अशुद्ध पदार्थ में तुम इसको बांटे हो, अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम देते हैं सर जिसका नाम है मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम क्या देते हैं? मिश्रण। अब देखो ये जो ठोस पदार्थ है ना, इस ठोस पदार्थ को जब हम पढ़ने बैठते हैं सर तो यहाँ से केयर करना कि ठोस, द्रव, गैस, ये तो 3 हो गया सर। तो सबसे पहले किसको पढ़ना है? ठोस को। उसके बाद किसको पढ़ना है? द्रव को। उसके बाद किसको पढ़ेंगे? गैस को। और ठोस, द्रव, गैस से सर एक क्वेश्चन पूछता है सर पहला एक्सरसाइज से, वो अभी हम दागेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। प्रीवियस ईयर से उठा करके देखोगे प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। ये तीनों में से एगो से क्वेश्चन पूछना है। लेकिन पहले यहाँ से समझो कि ये जो शुद्ध पदार्थ है इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं सर। कितने भागों में बांट देते हैं? सबसे पहले तत्व को कै भाग में बांटे? 2 भाग में, भौतिक गुण के आधार पे। और अब बताओ बाबू कि उसके बाद भौतिक गुण के आधार पे कै भागों में? 2 भागों में। भौतिक गुण के आधार पे 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। अब बताओ रासायनिक गुण के आधार पे 2 भागों में, शुद्ध पदार्थ है और बताओ शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं तत्व और दूसरे को बोलते हैं यौगिक। एक को क्या बोलेंगे सर? तो तत्व और दूसरे को बोलेंगे यौगिक। लेकिन सर ये जो तत्व है इसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में।
तत्व को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं धातु, दूसरे को बोलते हैं अधातु और तीसरे को बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं सर? तो उपधातु। यानी इसको कई भाग में बांट दिए सर? तीन भाग में। एक को बोला गया धातु, दूसरे को बोला गया अधातु, तीसरे को बोला गया अधातु। यौगिक जो दिख रहा है, इस यौगिक को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं सर। एक को बोलते हैं सर कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे सर? कार्बनिक यौगिक। लेकिन थोड़ा सा याद रखना कि ये चैप्टरवा जो है ना, ये 9th क्लास का चैप्टर है। क्या बोल रहे हैं हम? ये जो चैप्टर है ये 9th क्लास का चैप्टर है, लेकिन वहां थोड़ी थोड़ी बातों को पढ़े थे सर। यहां पर हम लोग थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा खुदिया खुदिया के क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो याद रखना, इसको कौन सा यौगिक बोलेंगे सर? तो कार्बनिक यौगिक। और इसको क्या बांटेंगे सर? तो दूसरे भागों में। तो एक को बोलेंगे अकार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे? अकार्बनिक यौगिक। और जैसे जैसे ढांचा तैयार करवा रहे हैं वैसी वैसी क्लास को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ से पहले इसको पढ़ेंगे सर, उसके बाद रासायनिक गुण में आएंगे सर, और बारी बारी से इसको डील करेंगे। तो बताओ, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक उसी तरह से बाबू मिश्रण को भी हम लोग कई भाग में बांट देते हैं सर? तो दो भागों में। मिश्रण को भी कई भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं समांग मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांग मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांग मिश्रण। और दूसरे को क्या बोलते हैं? विषमांग मिश्रण। क्या बोलेंगे सर? तो विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। तो बताओ यहां से कि सर इसका जब वर्गीकरण किए तो सबसे पहले पदार्थ को दो भाग में बांटे सर, भौतिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक गुण के आधार पर शुद्ध पदार्थ है और दूसरा नाम मिश्रण। मिश्रण को दो भाग में बांट दिए, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी हम लोग कई भाग में बांट दिए, तत्व और तत्व को कई भाग में, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक को कई भाग में, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। बोलो बात क्लियर हुआ सर? क्या ये ढांचा तैयार रहेगा तुम्हारे पास? और ये ढांचा के अनुसार ही क्लास को एकदम शानदार तरीके से और सॉल्व करने का है। फटाक से लिखो तो, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाएं सर। दो क्लास में से 3 क्लासेस का थ्योरी चलेगा और एक क्लास में इसका क्वेश्चन। काहे कि सर हम लोग को क्वेश्चन सब्जेक्टिव थोड़ा करना है, हम लोगों को क्वेश्चन करना है केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। तो तुम लोगों को एक बात को ख्याल रखना है सर कि 9th क्लास का केमिस्ट्री को जुगाड़ करने का प्रयास करना है, ठीक है ना? अब सर अभी तो फिर वही बात, नाक से नेटा चुहे वाला व्यवस्था करवा रहे हैं आप। अब हम लोग कहाँ ढिंडोरा पीटे जाएंगे और कहाँ से कि आई मैया तू तो लगा ये सीखे एग्जाम दे देना हल मैया। तो हाँ का कहियो हम बौधा बौधी हलियो तो हमरा ना पता चलो, अब फिर से पढ़बो। चलो तो किताब हमर दे दे। ए बबली, तुम्हारे पास तो होगा ना किताब 9th क्लास का? नहीं है? जा शर्मा से आई थी किताब। नानी घर से अभी भी सामान आइए रहा है ना? अच्छा तुम्हारे, अच्छा पहले नहरा से ससुराल गए, ससुराल से अब नहरा आई थे, ठीक है। शर्मा क्या करोगे? नानी घर पूरा खतरनाक चीज होता है। लेन देन जब तक मरनी जीनी हो तब तक चलते रहा तो कुछ ना। जिमी नानी घर से अभी एक झोला प्याज दे देता था हमरा है, ले ले जाना बाबू, दे दिया मम्मिया के प्याज हमरा ही होलो हल जा। बहुत तब इतना कि मत हम लाते हैं का? हम ना, हम कहनो ने एगो झोला टांग के नहीं लाना है उधर से। ले ले जाना बाबू, ले ले जाना बाबू, तनी सुन न मिले है प्याजों ने। नानी उनी बहुत अजीब चीज होती है रे, बहुत बेचारिन के लगते रहता है कि का दे दें। हमार बेटी हुमा है बापा, कहीं कैसे रहत होते बापा, दे दें कहीं प्याजबा होते कि नहीं, मसाला पीसा होते कि नहीं। पूरा मान आदर हुआ होता था। नानी घर बहुत दिन दिन बाद जाओ, देखो पूरा मान आदर होगा। और रोज रोज जाओ, जाके कहीं एक हफ्ता ले रह जाओ, ओकर बाद तो झाड़ू लगा दे तो बर्तन धो दे तो पानी भर दे तो करे लगता तुम सब। फिर लगे फिर मस्त निकल जाओ जितना जल्दी, अब फिर समय हो गलो मस्त निकले के। देखो ना एगो पीछे मुस्कुरा रही कि ठीक कह रहे हैं सर। और फिर नहीं गई है? तब तुम जाना, तोरा तो मानी जब गोदी उठे तुम से तोरा रखबे न करता तुम नीचे 2-3 दिन तक, इतना मानेगी सब।
शर्मा भी जाए की जगह है रे, घूमे की जगह है का। शर्मा लेकिन सर में रह गया ना, आज तक नहीं बदल पाया वो। तो बाजार आज भी वैसी लगता है, वैसी सब दुकान उकान है, कोला कोली है अभी भी वैसा ही। तब दम अजीब उजाड़ा नहीं लगता है ना। अब बताओ। हाँ हाँ हम गए हैं, मेरा भी एक दोस्त का घर है, उसका घर जाते हैं ना तो मोटरसाइकिल वे ऐसे ऐसे करके ले जाए पर है। तो सबसे हम लोगों का क्षेत्र का सबसे पुराना बाजार भी है वो, ठीक ना। अभी भी बहुत बड़ा बाजार है और बहुत फेमस बाजार है वो बाजार को आदमी हल्के में नहीं ले। अब देखो दिक्कत ये होता है ना कि अब छोटा छोटा जब बाजार जो हम लोगों के यहाँ लगने लगा है ना, तो बड़े बाजार को थोड़ा सा तो डैमेज किया है। ऐसा नहीं, जैसे अब हम लोगों के नज़दीक में बुमगार में बाजार लगने लगा, हिमजापुर में बाजार लगने लगा, चौवारी में बाजार लगने लगा है ना। तो ये सारा का सारा बाजार कहीं ना कहीं बड़े बाजार को डैमेज किया है। बात समझ में आ। जैसे हमारी ही मम्मी लोग पहले बाजार जाती थी, कहाँ तो शर्मा और बारह चट्टी, शनिवार को बारह चट्टी और शर्मा जाती थी मंगलवार को। अब कहाँ, अब हफ्ता में एक दिन एक झोला लेना है, घरे पड़ल रहना, एक हफ्ता का सामान आल है साग सब्जी। लेकिन पहले भी एक ही हफ्ता का सामान आता था, लेकिन शर्मा से लाना पड़ता था, बाजार जाती थी माथा पर, वो भी आधा दूर जा लिए साइकिल से लावे तय कि मम्मी आवे थे तो उन्हें से बड़ा भारी सामान लेकर के। चलो आ जाओ, क्लियर है ये स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सर हम लोग पदार्थ को किस भाग आधार पे पढ़ेंगे सर, तो भौतिक गुण के आधार पे। और थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, ये पदार्थ का भौतिक गुण के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके गुण के आधार पे? भौतिक गुण के आधार पे, भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर। याद रखना, लिखेंगे बाबू कि भौतिक गुण के आधार पे, किस गुण के आधार पे? भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का मुख्यतः तीन अवस्था होता है। पदार्थ का मुख्यतः, पदार्थ का मुख्यतः कितना अवस्था? तो कहेंगे पदार्थ का मुख्यतः कितना अवस्था होता है? तीन अवस्था होता है। कौन कौन होता है सर? तो अभी तुम देख करके आए हो, एक को क्या बोल रहे थे? पहिलका को ठोस, दूसरा को क्या बोल रहे थे? द्रव, क्या बोल रहे थे? द्रव। और तीसरा को क्या बोल रहे थे? गैस। तो पदार्थ का मुख्यतः कितने अवस्था? तीन अवस्था। जनरली जो हम लोगों के आसपास दिखाई देता है सर, नजर पड़ता है ना सर। जैसे पानी द्रव अवस्था में है, लोहा ठोस अवस्था में है सर, है ना। जैसे ऑक्सीजन गैस अवस्था में है सर। तो पदार्थ मुख्यतः हम लोगों को कितने अवस्था में दिखाई देता है? तो तीन अवस्था में। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये जो ठोस है सर, द्रव है सर, गैस है, ये तीन अवस्था के बाद भी पदार्थ का दो अवस्थाएं और है सर। वो कौन कौन है सर? तो एक अवस्था जिसको हम लोग चौथा अवस्था बोलते हैं। कौन सा अवस्था बोलते हैं सर? चौथा अवस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं सर? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं सर? प्लाज्मा। और एक अवस्था और है पदार्थ का, जिसको हम लोग बोलते हैं पांचवा अवस्था। कौन सा अवस्था बोलते हैं? पांचवा अवस्था। और पांचवा अवस्था क्या कहलाता है सर? BEC। इसका पूरा नाम सुनो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलेंगे? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बताओ मुख्यतः पदार्थ का क्या अवस्था? तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन सर इस तीन अवस्था के बाद भी पदार्थ की दो अवस्थाएं और होती है। कौन कौन होती है सर? तो चौथा अवस्था को प्लाज्मा बोलते हैं और पांचवा अवस्था को क्या बोलते हैं सर? BEC। बोले तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं सर? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन याद रखना कि सर सबसे पहला अवस्था जो हम लोगों को चर्चा करना है सर, वो कौन सा अवस्था का चर्चा करना है? तो ठोस अवस्था का। किसका अवस्था का? ठोस अवस्था का। तो पहले थोड़ा सा यहां पर बात करो किस पर सर? तो ठोस। ठोस बोले तो सर सॉलिड, ठोस बोले तो सॉलिड, ठोस बोले तो सॉलिड। और ये ठोस अवस्था पर जब आप चर्चा कीजिएगा तो आपको पता चलेगा सर कि ये जो ठोस होता है, इस ठोस को भी हम लोग दो भाग में बांट देते हैं सर। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बोल करके जा रहे हैं सर? एक होता है कौन सा ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। और एक ठोस और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? अक्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं सर? अक्रिस्टलीय
ठोस। तो ठोस को भी पहले कितने भागों में बांट दिए सर? तो दो भागों में। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। आप बताओ सर कि क्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे और अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे? जैसे क्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा हीरा। क्या आ जाएगा सर? हीरा। कैसा ठोस है सर? तो क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। जैसे में आ जाएगा लोहा। कैसा ठोस है सर? तो क्रिस्टलीय ठोस है। जिसका आकार एकदम निश्चित हो उस ठोस को हम लोग कौन सा ठोस कहते हैं सर? तो क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन आ जाएगा सर? तो जैसे में प्लास्टिक। क्या आ जाएगा? प्लास्टिक। ये क्या है सर? तो अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे में कोयला। क्या है दोस्तों? कोयला। ये भी किस ठोस में आ जाएगा? तो क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में। जिसका आकार क्या हो सर? तो निश्चित हो। जिसका आकार क्या हो? निश्चित। आकार क्या हो? निश्चित। आकार क्या हो? निश्चित। और जिसका आकार निश्चित होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? तो क्रिस्टलीय ठोस। और जिसका आकार क्या हो? अनिश्चित। आकार क्या हो? अनिश्चित। आकार क्या हो? अनिश्चित हो। अगर आकार इसका अनिश्चित होता है, अगर इसका आकार अनिश्चित है तो इस ठोस को हम लोग क्या कहेंगे सर? तो अक्रिस्टलीय ठोस। तो बताओ कि ठोस पदार्थ को कै भाग में बांटे सर? तो पहले दो भाग में बांटे। एक को क्या बोले सर? तो क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरे को क्या बोले? अक्रिस्टलीय ठोस। जिसका आकार क्या होगा? निश्चित होगा उस ठोस को क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। जिसका आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा उस ठोस को क्या बोलेंगे सर? तो अक्रिस्टलीय ठोस। बताओ आज ठोस को हम लोग दो भाग में बांट दिए ना। पहले सीधे पढ़ के निकल जाते थे। बोलो यस या नो सर? तो अब ध्यान रखना है सर कि ठोस भी कई वैरायटी का। पहला को क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा को क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो बात क्लियर है सर? राइट डाउन। जिनको फटाक से उतारना है सटाक से उतारो, तो ताकि हम सर क्लास को 10 मिनट और आगे खींचे और थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। आज हम श्री गणेश किए हैं, कल नहीं परसों इस चैप्टर को समाप्त करके और हम सटाक से इसको समाप्त करके ही होली का छुट्टी मनाएंगे हम लोग। होली है, पता नहीं बिहार में होली में अश्लील गाना पर ब्रेक लग गया। ठीक है, अब अश्लील गाना बजाने वाला आदमी को हो जाएगा जेल, और जब ब्लूटूथ में सुनेगा उसको तो उम्र कैद का सजा मिल जाएगा। जो ब्लूटूथ में भोजपुरी गाना सुनेगा उसको उम्र कैद हो जाएगा, और फिर पता चला कि और भी खतरनाक तरीके से सुना जा रहा तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। बाबू बताओ, नहीं इस चीज पे ना बहुत एक्शन लेना चाहिए। कम से कम इतना तो एक्शन लेना चाहिए कि एकदम सस्ता वाला गाना ना बजावे। एकदम जो आज के हमारे यहाँ से जो गली कुची से लड़का निकल रहा है और वो भी अपने नाम के आगे सुपरस्टार लिख रहा है और तुरंत 4 गो अश्लील गाना फेंक दे रहा है, ऐसा की बताओ कि सुनने लायक नहीं है। उस गाने पे रोक लगना चाहिए। ऐसा नहीं, भोजपुरी बहुत कोमल शब्द है, बहुत मिठास है भोजपुरी के भाषा में, लेकिन भोजपुरी को तहस नहस कर दिया गया। अच्छा, भोजपुरी को तहस नहस किया से किया, अब धीरे धीरे माघी के पीछे पड़ गया है और माघी को धीरे धीरे बर्बाद करने के फेर में लग गया है। समस्या नहीं है तो इसको धीरे धीरे ना डैमेज ही करते चला जा रहा है आदमी। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी के विरोध में कोई है या भोजपुरी को खराब कह रहा है कोई, ऐसा कोई बात नहीं है। भोजपुरी के जो अश्लील गाने हैं, जो बताओ कि 2000 रुपया भी आदमी ले करके और गा दे रहा है, उस गाने पे रोक लगना चाहिए कि जितना का मोबाइल है कम से कम उतना महंगा गाना तो होना चाहिए। तो नहीं, इन्हें से रगैलिए हेने अलियोगे होने गेलियोगे गिर गेलियोगे तुरा फूक दियो, कि कुछ भी रेखा जा रहा है। कोई है शर्म नहीं है आदमी के तेरे को नहीं। चलो क्लियर है सर? तो बताओ इसमें सर ठोस पदार्थ को कै भाग में बांट दिए सर? तो 2 भाग में। जिसका आकार निश्चित होगा उसको क्या बोलेंगे सर? क्रिस्टलीय ठोस। और जिसका आकार निश्चित नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन आएगा ये आपको दिख गया है सर, है ना सर? जिसका आकार क्या हो जाएगा सर? तो निश्चित हो जाएगा। लेकिन सर जिसका आकार निश्चित ना हो वो कौन सा ठोस हो जाएगा सर? तो अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों को याद रखना है। एक क्वेश्चन कहाँ से सर? तो प्लास्टिक से, और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से सर? तो कोयला से। याद रखना कि ये दोनों के दोनों कैसा ठोस है सर? तो अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है सर? तो अक्रिस्टलीय ठोस है। बोलो बात डन है? क्लियर है? क्लियर है? चला जाए आगे। ये वोल्टेज के क्या हो गया है? यू फिर की ले रहा है का? एकरो होली मनावे के मन ये देखो कि ना ना हम होली मनाइए लो पहले हम। ठीक हो रे छोटवा, तुम होली मना लो। बताओ सबसे पहले किस पे बात करना है सर? तो
ठोस क्या, और ठोस का हम लोग सबसे पहले सर गुण के बात करेंगे सर। ठोस पदार्थ का गुण क्या लिखेंगे सर? ठोस पदार्थ का गुण, ठोस पदार्थ का गुण। और ठोस पदार्थ के गुण में सबसे पहला गुण लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे कि लिखेंगे सर इसका आकार। क्या लिखेंगे सर? इसका आकार। इसका आकार क्या होता है सर? तो निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। यानी कहने का मतलब है सर कि इसका आकार को बदला नहीं जा सकता है। जैसे एक गिलास में पानी के रखो, उसी पानी को एक बोतल में रखो, तो अभी गिलास का आकार था, पानी बोतल का आकार ले लिया सर। लेकिन ठोस पदार्थ में ऐसा नहीं होता है। ठोस पदार्थ का जो आकार जैसा रहेगा वैसा रहेगा। जैसे ये मार्कर है तो इसको धोकड़ी में रख दो, चाहे गिलास में रख दो, चाहे बेंच पे रख दो, ये जिस आकार का है ये उसी आकार का रहेगा सर। आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। थोड़ा सा यार एमसीबी गिरा दो यार, बार बार धाई धुई कर रहा है। बताओ इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इसका आकार क्या होगा सर? तो निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। लिखेंगे बाबू कि इसका आयतन। क्या लिखेंगे सर? इसका आयतन। क्या लिखेंगे? इसका आयतन क्या होता है सर? तो निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। थोड़ा सा एक बात ध्यान देना, ये मान लो कि सर आपको पता होगा कि पदार्थ जो होते हैं, क्या कह रहे हैं सर? जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। क्या कह रहे हैं सर? पदार्थ छोटे 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 कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर के बना होता है सर? छोटे छोटे कणों से। यानी सर कुछ इस प्रकार से संगठक इसका होता है सर। यानी ये छोटे छोटे कणों से क्या होता है सर? तो मिलकर के बना होता है। कुछ इस प्रकार बना होता है सर, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? तो ठोस। यानी कुछ इस प्रकार से ये छोटे छोटे कणों से क्या होगा सर? तो मिलकर के बना होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो ठोस कहते हैं। लेकिन बात को थोड़ा सा समझना है सर कि सर ये जो ठोस पदार्थ है इसका आकार और आयतन दोनों के दोनों क्या होता है? निश्चित। अगर ये 5 केजी का है तो इसको चापट भी कर दोगे, यानी सर तो आसानी से नहीं किया जा सकता। यानी सर इसका आयतन जो होगा वो भी क्या होगा सर? निश्चित। लेकिन गैसों में ऐसा नहीं होता है। जब गैस का गुण पढ़ाएंगे तो अभी हम बताएंगे, लेकिन यहां से याद रखना है सर। दूसरा गुण में याद रखना है सर, तीसरा गुण में, कि ठोस पदार्थ में बहाव नहीं पाई जाती है। ठोस पदार्थ में बहाव नहीं पाई जाती है। बहाव नहीं पाई जाती है। और ये सब गुण से क्वेश्चन पूछ ले रहता है बाबू, याद रखने का है। नहीं पाई जाते मतलब ठोस पदार्थ को जहां रख दोगे वो वहीं पे रख रहेगा, टगरेगा नहीं। टगरेगा नहीं, लेकिन पानी को अगर गिरा दो तो टगर करके अपना रास्ता खुद बना लेगा सर। कुछ कुछ चीज होता है कि नहीं टगरता है, खाली ऐसे ऐसे डोलेगा। आ रहा है एग्जाम्पल देंगे हम। ऐसे ऐसे क्या होगा? डोलेगा। जैसे लोहा को पिघलाओ, लोहा को पिघलाओ तो देखते हो ना, लोहा को एकदम पिघला देगो तो एकदम सर वो बहेगा नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे डुलाओगे तो ऐसे ऐसे करेगा, करता है ना सर। वो ना ज्यादा ठोस अवस्था में रहता है ना वो ज्यादा द्रव अवस्था में रहता है। बात समझ में आया? नेटा डोलेगा खाली ऐसे ऐसे, है ना खाली डोलेगा, वो बहेगा नहीं सर। जब तक 2 बाल्टी पानी ना मारो, एकदम धर के एकदम ऐसे करके मारोगे तैयो कहेगा का हो बेदमी हमरा, एकदम ऐसे लगेगा जैसे लगेगा हुलक के देख रहा है एकदम। कहे भैया अभी तोरे जगह हलियो, अभी फेंक दिला फिर बहा दिला हमरा न जीवो हम, इतना सारे से पूरा हेवी फोसरिंग मारे पड़ेगा। आ जाओ तो कहता ठोस पदार्थ में क्या नहीं पाया जाता है बाबू? तो बहाव नहीं पाया जाता है। देखो ठोस पदार्थ का मतलब ये क्या है? मार्कर। मार्कर किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। तो आप देखोगे ना इसको तो देखोगे तो इस बहुत घना है सर। ये क्या है? बीच में ये रूम में दिख रहा कि सर पूरा का पूरा क्या है? खाली है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूरा का पूरा हवा भरा हुआ है सर। लेकिन देखो एक तरफ से दूसरे तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? मतलब सर वायु का घनत्व जो है वो कम है सर, कम घना है, इसलिए तो इधर से उधर दिख पा रहा है। लेकिन इस तरफ से इस तरफ इसमें देखना चाहेंगे तो दिखेगा। इसका घनत्व क्या है सर? अधिक। ईटा से देखना चाहो तो इस तरफ से उस तरफ देखो, दिखेगा नहीं। इसका घनत्व क्या है सर? अजीब। तनी मनी भुड़कुरी रहेगा सर तो इधर से उधर दिख जाएगा, यानी सर घनत्व घना क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो याद रखना ठोस पदार्थ का, किस पदार्थ का? ठोस पदार्थ का। ठोस पदार्थ का, ठोस पदार्थ का क्या सर? तो घनत्व। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? तो ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है सर? तो उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। यानी सर घनत्व का मतलब वो बहुत ज्यादा घना होता है। अब देखो ये जो था पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, और जब ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है तो जैसे दीवार पे अगर हाथ को ऐसे सरका रहे हैं तो एक ना एक कण मेरे हाथ में आ गया है कि नहीं सर? उसी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। लेकिन सर एक कण दूसरे कण से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं।
एक कण दूसरे कण से जुड़े रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जब छोटे छोटे कणों से जुड़े रहते हैं सर, तो एक कण दूसरे कण से एक बल से बंधे रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। क्या कहते हैं सर? अंतर आणविक आकर्षण बल। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है सर कि अंतर आणविक आकर्षण बल से, तो आप क्या लिख पाओगे? तो यहां पर लिखना अंतर आणविक आकर्षण बल। क्या कह रहे हैं सर? अंतर आणविक आकर्षण बल। और ये अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है सर? तो लिखेंगे पदार्थ के, किसके? पदार्थ के कणों के बीच, कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला, कौन वाला? लगने वाला बल को, लगने वाला बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अंतर आणविक आकर्षण, आकर्षण, अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अंतर आणविक आकर्षण बल किसको कहते हैं सर? तो वैसा बल जो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है सर? तो लगता है, उस बल को क्या कहते हैं सर? अंतर आणविक आकर्षण बल। अब देखना कि अगर पदार्थ अगर सटे सटे हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं उसके बीच खाली स्थान थोड़ा थोड़ा रह जाता है सर, उस बल को हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतर आणविक स्थान। क्या बोलेंगे सर? अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान किसको कहते हैं सर? तो कहेंगे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतर आणविक स्थान की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक, तो फूक दो, आणविक कैसे लिखाया गया? अंतर, देख लेना, आणविक स्थान। ये अंतर आणविक स्थान क्या कहते हैं सर? तो कहेंगे कि पदार्थ या ठोस पदार्थ के कणों के बीच, या पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान या रिक्त स्थान को कौन सा स्थान कहते हैं सर? अंतर आणविक स्थान। यानी लिख सकते हैं हम कि पदार्थ के, किसके? पदार्थ के, ये कौन कलर से लिखल है रे? एकरा कौन कलर कहते हैं? पर्पल। तो फूक दिया, ये पर्पल है ना? चलो ठीक है, हमको तो एक बैगनी समझ में आ रहा था, ये न बैगनी नहीं है। तुम लोग के बस चले ना तो तुम लोग कहे कि सर पानी का भी कोई कलर नहीं है। बैगनी, आसमानी, सुगा पंछी कलर, आसमानी ब्लू, स्काई ब्लू, तरह तरह का ब्लू है तुम्हारे पास। आज पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को, कौन स्थान को? रिक्त स्थान को। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं सर? तो कहेंगे अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान कहते हैं। अंतर आणविक स्थान कहते हैं। तो याद रखना बाबू कि ये जो ठोस है ना, ठोस का तो घनत्व एक तो पहली बात उच्च हुआ सर। दूसरी बात में याद रखना है सर कि ठोस पदार्थ में अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। तो लिखेंगे सर कि ठोस पदार्थ का, किसका बाबू? ठोस। और सब क्वेश्चन बैंक में यहां से क्वेश्चन पूछ ले, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन दिखाएंगे हम। लिखेंगे बाबू कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच, या ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान, ठोस पदार्थ में अंतर आणविक स्थान, ठोस पदार्थ का अंतर आणविक स्थान क्या होता है सर? तो बहुत कम होता है। क्या होता है सर? बहुत कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि सर इसमें लगने वाला अंतर आणविक बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है, और कण को एक दूसरे को अपने अंदर क्या करता है सर? तो सटा लेता है, और इतना ना सटा लेता है कि अंतर आणविक स्थान बचता ही नहीं है सर। तो यहां से लिखेंगे सर कि ठोस पदार्थ में, किसमें? ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है सर? तो कहेंगे बहुत अधिक होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है सर? बहुत अधिक होता है। किसमें बहुत अधिक होता है सर? तो कहेंगे ठोस पदार्थ में अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है सर? तो बहुत अधिक होता है। ये सब के सब क्या है सर? तो क्या है सर? तो ठोस पदार्थ का गुण है, ठोस पदार्थ का गुण है। बोलो, बात क्लियर है सर? हो गया, हो गया। चला जाए आगे सर। ठोस पदार्थ के गुण में अभी थोड़ा सा और लिखेंगे सर। ठोस पदार्थ के गुण में लिखेंगे सर कि इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है सर? तो
अधिक होता है, यानी सर उच्च होता है। जल्दी पिघलाएंगे तो ये पिघलेगा नहीं। तो किसी भी ठोस पदार्थ को उठाओगे तो इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होगा सर? तो उच्च होगा। तो लिखेंगे सर कि ठोस पदार्थ का, किसका सर? तो हम तुम लोगों को इसका पीडीएफ भी दे देंगे इस पूरे चैप्टर का, ठीक है ना। लिखेंगे सर ठोस पदार्थ का, ठोस तो पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा बात भी लिखा हुआ रहेगा और यहाँ से फेयर कॉपी भी आती है। देखें एगो तुरंत प्लान सेट कर लेके है नहीं, तो नहीं वो पीडीएफ का जो बात है, ये हमारे हैंडराइटिंग का जो बात है, वो पीडीएफ का बात का तुलना कहाँ मेरे नोट से करोगे? बताओ कितना सुंदर सुशील लिखा हुआ है। नहीं राइटिंग पहले से अच्छा है ना अंजलि? तब थोड़ा सा सुधरिए लक्षण की, ठीक है। तो लिखेंगे ठोस पदार्थ का द्रवनांक, ठोस पदार्थ का द्रवनांक तथा क्वथनांक, ठोस पदार्थ का द्रवनांक तथा क्वथनांक क्या होता है सर? तो कहेंगे उच्च होता है। ठोस पदार्थ का द्रवनांक तथा क्वथनांक क्या होता है सर? तो उच्च होता है। इस बात को रट करके याद कर लेने का है सर। यानी ठोस पदार्थ के हम सर ये क्या लिखाए सर? तो गुण लिखाए हैं और ठोस पदार्थ के ये सारे गुणों को याद रखना है सर। ठोस पदार्थ के ये सभी गुणों से क्वेश्चन तुम्हारे साथ रिपीट करता है। हाँ 12th वाला नहीं है मैया, ये 9th वाला है। सोच ली तुम, तू तो 9th वाला बतिया जाकर 12th में पढ़ने और फिर 11, 12, 9, 10, 7, 8 वाला बतिया यानी फिर पॉलिटेक्निक में पढ़े। क्या करना है? इसीलिए कहते हैं कि बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ लो किसी चीज को, ठीक है ना। और इस बार अगर तुम लोग से पॉलिटेक्निक नहीं निकला तो शर्म से मर जाना डूब के ढकनी भर पानी में, और ढकनी ना मिले तो ओकरा में थूक के मर जाना। पानी का जरूरी है बर्बाद करना कि नॉमो पढ़ के लिए। हाँ बाबू बहुत आसान तरीके से रिजल्ट को किया जा सकता है, लेकिन केवल और केवल जितना बात पीछे पढ़े हैं उस बात को याद रखना, 9th को याद रखना, 10 को याद रखना, पूरा का पूरा बात को याद रखना। बात रहा सर क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछता है, कितना खखोर खखोर के क्वेश्चन पूछता है, उस बात के लिए हम हैं। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो मैया प्रियांशु। एगो तो पूरा खाए थे, पूरा इसे डलिया है सर। सुबेरे हो गए, हाँ 8 बजे उठाओ सुत के, थोड़ा आप फूक दिए, बहुत मजा होगा ना। एग्जाम देने के बाद तो तुम लोग को लगता होगा कि सर बोझ एकदम सिर पे से उतर गया। देखो सबसे बड़ा पुरुषार्थ पता है जीवन में क्या है? कुछ करना। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बैठ करके और दिन भर कुछ ना करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब आदमी नहीं कर सकता है। जो अव्वल लेवल का कोढ़िया होगा ना, एकदम जो टॉप लेवल का एकदम पहला श्रेणी में ऊपर से आता होगा, वही ये काम को कर सकता है। अगर थोड़ा बहुत जो इच्छुक रखता होगा जीवन में आगे बढ़ने का, उससे ये काम नहीं हो सकता। वो इतना महान आदमी व्यक्ति बन नहीं सकता। हाँ तो नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ से बहुत सारा रास्ता खुलता है, ठीक ना। अब तो तुम लोगों का एज भी हो गया होगा, लगभग 18-1 साल बाद पहुंच जाओगे, है ना। तो सर अब तो रास्ता ही रास्ता खुलेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो अभी मौका है तैयार हो जाने का। अंजलि का तो फर्स्ट क्लास बिहार पुलिस के हाइट है। हाँ मैया ठीक है बाबू। हाँ यहाँ माइक्रो सेकेंड से आपका क्षमता को आंक लिया जाता है। नौकरी होता है। नौकरी के लिए आदमी पता है जान जोखिम में डाल करके दौड़ता है, और 1 सेकंड के लिए लॉक। सोचो कि उसको लग रहा होगा पैरवा कैसे गलती से ऐसे न रखे हल ए। हाँ बस अब सोचो, अब उसको अगली बार फिर सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यस तो भाऊजी क्या करते हैं ना, भैया के तो नौकरी लगल था। सोच लो। चलो अब हाँ वो सही रास्ता चुनी है। चलो आ जाओ, ध्यान देना। क्लियर है बाबू यहाँ तक? तो ये किसका गुण की बात कर रहे थे सर? तो पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है सर? तो उच्च होता है। ठोस पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है सर? तो उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? क्योंकि इसके अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। जैसे कहने का मतलब है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। एक कण ये है और एक कण ये है। अब देखो ये दोनों कणों के बीच क्या लग रहा है? तो एक प्रकार का बल लग रहा है, और ये बल सबसे अधिक किस में लग रहा है? तो ठोस में लग रहा है। और ये बल इतना कस के लगता है कि एक कण दूसरे कण को सटा करके इतना
तेजी से रखे हुआ रहता है, इतना जकड़ करके रखे हुआ रहता है बाबू ये दोनों को एक कण दूसरे कण से, कि ये दोनों कणों को जब दोबारा से तोड़ने की जरूरत पड़ती है तो बहुत ज्यादा उष्मा की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। ये कमजोर बंधन से बंधा हुआ रहता, ये अगर कमजोर बंधन से बंधा हुआ रहता तब बहुत आसानी के साथ इसका बंधन टूट सकता था, लेकिन ये बंधन क्या है सर, बहुत मजबूती के साथ बंधा हुआ है, क्योंकि ये ठोस पदार्थ का है कण। किसके कण है, ये ठोस का कण है, और ये ठोस का कण है ये सर यानी बंधन बहुत मजबूत है, और इस बंधन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या हो जाता है सर, तो उच्च हो जाता है। तो कहेंगे कि सर द्रव्यनांक और क्वथनांक इसका उच्च होता है, किस कारण से, तो कहेंगे अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक है, इसीलिए। अगर इसका अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता तब इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता, निम्न होता, लेकिन अंतर आणविक आकर्षण बल इतना ज्यादा है कि ईटा के कण को देखो तो उसको तोड़ने के लिए तुमको पटकना पड़ेगा, तब जाकर के अलग होगा, कि पौरोटिनियन खींच देवे और अलग हो जीते, ऐसा तो नहीं ना होगा सर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके कण क्या है सर, बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं, इसीलिए इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है सर, तो उच्च होता है। कल हम लोग ठोस का द्रव का गुण पढ़ेंगे, गैस का गुण पढ़ेंगे, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन पढ़ेंगे सर, और कल ही ये चैप्टर को हम क्या कर देंगे, तो समाप्त कर देंगे। अगले दिन क्या करेंगे सर, तो क्वेश्चन, क्योंकि केमिस्ट्री में क्लास 9 से लेकर के क्लास 9 का पूरा चैप्टर, क्लास 10 का पूरा चैप्टर, तुम लोग तो मजे होगा कि चलो क्लास 12 का भी कुछ चैप्टर धर आएगा अभी, ठीक है ना। तो कुछ चैप्टर क्लास 12 का भी है, और वो सभी चैप्टर को सर 4 दिन से ज्यादा समय नहीं देना है एक चैप्टर में, और उसको मंथन करके और निकल जाना है, क्योंकि तुमको 1-2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है।